Hello dear students, how are you? I hope that you all very good and safe. Today we are going to discuss exercise 6.1 class 9th. आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की 6.1। चैप्टर हमारा लाइंस एंड एंगल वाला चल रहा था। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ बेसिक टर्म और नोटेशन की थी, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर आपने एक्सरसाइज को करना है तो सबसे पहले आप बेसिक टर्म एंड नोटेशन को ज़रूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें आप, ताकि आपको स्टार्टिंग पता चल सके कि स्टार्टिंग में क्या है, कौन कौन से एंगल बनते हैं, ताकि आपको एक्सरसाइज करने में बहुत ही आसानी हो। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 6.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है, एनसीईआरटी मैथ है। इन द फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। हमारे पास एंगल बन रहा है, कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री है, ये गिवन कंडीशन है। एंड बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्या फाइंड आउट करना है? एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन चीज़ें हमें दे रखी है, जो गिवन एंगल दिए हुए हैं वो लिख लेंगे। कौन कौन से है देखो, लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। लाइन ए बी और लाइन सी डी इंटरसेक्ट करती है, तो इसका मतलब इनके बीच में वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। कहाँ पे बन रहे हैं? ये देखो, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और नीचे एंगल बन रहा है ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, जो चीज़ हमने आगे प्रूफ करनी है, जो निकालना है वो हम आगे देखेंगे। तो ए ओ सी प्लस बी ओ इज इक्वल टू हमें 70 डिग्री गिवन है। अब देखो यहाँ से एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी, ये दोनों के दोनों क्या है? इक्वल है। अब ये इक्वल क्यों है? आपको बेसिक डेफिनेशन करवा रखी है। ये कौन से एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। व्हेन टू रे आर इंटरसेक्ट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो एंगल ए ओ सी और बी ओ डी दोनों के दोनों इक्वल हैं। यहाँ पर हमें बी ओ डी की वैल्यू दे रखी है, ये रही 40 डिग्री गिवन, ये इक्वेशन के अंदर दे रखी है हमें। ठीक है, अब यहाँ से बी ओ डी अगर 40 डिग्री है तो ए ओ सी की भी वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो हमारे पास ए ओ सी और बी ओ डी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ए ओ सी 40 डिग्री है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, क्योंकि बी ओ डी भी हमारे पास कितना है? 40 डिग्री। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन ए ओ सी की वैल्यू आई है हमारे पास, उसको हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 कौन सी है? ये रही। ठीक है, इक्वेशन 1 के अंदर इसको पुट कर देंगे। ये ए ओ सी है, जहाँ पे ये रहा ए ओ सी, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है? 40 डिग्री, ये रही। 40 प्लस में एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो बी ओ ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 70 माइनस में 40 इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? 30 डिग्री। ये हमारे पास आ गई बी ओ ई की वैल्यू। ठीक है, अब आगे उसके बाद देखते हैं। अब ए ओ बी एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, आपने थ्योरम की हुई है, ए ओ बी जब स्ट्रेट लाइन हो तो उनके ऊपर जो एंगल बनते हैं उन सभी का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से देखो कौन कौन से हमारे पास एंगल बन रहे हैं। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, 3 एंगल बन रहे हैं। कौन कौन से? दोबारा देखो, ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस बी ओ ई,
इन तीनों को ऐड कर देंगे। इन तीनों को ऐड करने पर वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 180 डिग्री। 180 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन तीनों को ऐड करके लिख दिया, ठीक है। ए ओ सी और बी ओ ई इनको इकट्ठा करके लिख दिया, ठीक है। ये हमारे पास सी है, ठीक है। ए ओ सी और बी ओ ई इनको इकट्ठा कर दिया और सी ओ ई को अलग कर दिया, ठीक है। इन दोनों की ए ओ सी और बी ओ ई, इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर 70 डिग्री दे रखी थी हमें, ठीक है। और सी ओ ई हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा। और इस प्रकार हमारे पास सी ओ ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 70। ये वैल्यू हमारे पास आ गई 110। हमने निकालना है रिफ्लेक्स एंगल, तो डेफिनेशन आपने की हुई है। रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं, 360 डिग्री माइनस एंगल सी ओ ई। 360 डिग्री में से एंगल सी ओ ई को माइनस कर देंगे। 360 डिग्री माइनस 110 इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी, 250 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा था सम फर्स्ट, जो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इन द फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। अब लाइन जो हमारे पास है एक्स वाई और एम एन, वो इंटरसेक्ट करती है एक ओ पॉइंट पे। इफ़ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3, फाइंड सी। गिवन क्या है, एंगल एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारे पास गिवन कंडीशन है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ए और बी की रेशो हमें दे रखी है 2:3। हमने क्या किया, ए को 2x लेट कर लिया और बी को 3x लेट कर लिया, ठीक है। अब डायग्राम में देखो, एक्स ओ वाई हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एंगल ए, एंगल बी और एंगल, ये तीन एंगल बन रहे हैं। पीछे हमने की थी एक थ्योरम कि एक ही लाइन के ऊपर कितनी भी लाइन आ जाए तो उन सभी का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है, लीनियर पेयर से, ठीक है। अब कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल एम ओ एक्स जो बी के इक्वल है, एंगल पी ओ एम जो ए के इक्वल है, एंगल पी ओ वाई जो 90 डिग्री गिवन है। इन तीनों को ऐड कर देंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर से आ गया। एंगल ए हमें कितना दिया हुआ है, एंगल ए हमें देखो एक्स दे रखा है 2x, एंगल बी 3x, पी ओ वाई 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। 3 + 2 कितने हो गए, ठीक है। 3 + 2 कितने हो गए, 5x, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दिया इज इक्वल टू 90। 90 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू आ गया 90। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 90/5, x की वैल्यू क्या आ गई, 18 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में क्या है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब ये जो x की वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे, यानी यहाँ पे 2x और यहाँ पे 3x, x पुट कर देंगे तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 × 18, x की वैल्यू 18 है, 36 आ जाएगी, ठीक है। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 × 18, 54 आ जाएगी, ठीक है। a और b के अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी, ये देखो एंगल a और b आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो MON, नीचे यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा लिखने वाला, MON, यहाँ पे N पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। MON जो है वो एक बिल्कुल सीधी लाइन है, ठीक है। MON एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये जा रही, ठीक है। इसके ऊपर एक ये बन रही है और एक ये बन रही है। एक ही लाइन के ऊपर ये दो लाइंस आ रही है, तो इनके बीच 1 2 और 3 एंगल बन रहे हैं। इन तीनों एंगलों का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, MOP,
ठीक है, POY प्लस YON, इन तीनों का जो सम है वो कितने के इक्वल होगा, 180 डिग्री के। MOP हमारे पास A है, POY 90 डिग्री है, और YON जो है वो किसके इक्वल है, B के, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है MOX। ठीक है, तो इसकी वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, MON स्ट्रेट लाइन है, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल B प्लस एंगल C ये हमारा 180 डिग्री के इक्वल आ गया। ये लीनियर पेयर से है, देखो नीचे भी लीनियर पेयर बन रही है, जहाँ पे यहाँ पे देखो XOY भी एक लाइन बन रही है और MON भी एक लाइन बन रही है। ठीक है, तो एंगल B प्लस एंगल जो C है, ये OX जो बीच में लाइन जा रही है, ठीक है, ये बीच में लाइन जा रही है, एंगल B और प्लस में एंगल C, लीनियर पेयर इस पे लगा दिया, आसान कर दिया। ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, किसी भी तरीके से कर सकते हो, नीचे भी लगा सकते हो। देखो XOY भी एक लाइन बन रही है, एंगल C प्लस एंगल O भी लगा सकते हो। ठीक है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो इसको। तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। B की वैल्यू हमारे पास क्या है, 54, C वैसे का वैसा, और C की वैल्यू हमने निकाल दी, कितनी आ गई है, 126 डिग्री आ गई है C की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड सम। थर्ड सम के अंदर क्या है कि डायग्राम के अंदर हमें PQR इज इक्वल टू PRQ ये हमें इक्वल दिए हुए हैं, और प्रूफ क्या करना है, PQS इज इक्वल टू PRT, इसको हमने ये प्रूफ करना है। ठीक है, जो गिवन कंडीशन है वो लिख दो, गिवन PQR इज इक्वल टू PRQ टू प्रूफ PQS इज इक्वल टू PRT। ठीक है, ये हमने गिवन टू प्रूफ, ये हमने देख देख कर लिखने हैं स्टेटमेंट के में से। अब यहाँ से देखो, अब SQR एक स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पेयर बनाओ। ये देखो, ये वाला एंगल और एक बाहर वाला एंगल, इन दोनों का सम 180। एंगल क्या है, PQS प्लस PQR, इन दोनों की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री, जो हमने लिख ली PQS प्लस PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद में यहाँ देखेंगे TRQ भी एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, एंगल ये रहा और एक अंदर वाला। PRT प्लस PRQ, इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब ये भी 180 है और ये भी 180 है, ये भी 180 है और ये भी 180 है, दो 180 आ गए, तो इसका मतलब इन दोनों कंडीशनों को हम इक्वल रख लेंगे, यानी ये भी 180 है और ये भी 180 है। तो हमारे पास इन दोनों कंडीशन से वैल्यू क्या आएगी, PQS प्लस PQR इक्वेशन फर्स्ट किसके इक्वल आ जाएगी, इक्वेशन सेकंड के। ठीक है, PRQ प्लस PRT, ठीक है, ये दोनों की दोनों क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है कि एंगल PQR जो है वो PRQ के है, इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने। ठीक है, यहाँ से देखो, ये जो वैल्यू लगाई है हमने PQR की, वो PRQ लगा दी, क्योंकि हमें गिवन है, ये स्टेटमेंट के अंदर दे रखा है। तो PQR से PQR कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू बचेगी, PQS और इज इक्वल टू PRT। यही बात हमने प्रूफ करनी थी, क्या ये दोनों के दोनों इक्वल हैं। नेक्स्ट है फिगर के अंदर x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस Z है, प्रूफ करना है हमने AOBJ लाइन। लाइन कब होती है, जब उसके एडजस्ट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपको बेसिक टर्म और नोटेशन, बेसिक डेफिनेशन के अंदर करवाया हुआ है, आप वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको इंट्रोडक्शन पता चल सके। ठीक है, तो अब वीडियो को
यहाँ से शुरू करते हैं। गिवन आपको पता है, इसमें से देख के लिखना है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। टू प्रूव में ए ओ बी जे लाइन प्रूव करना है एक्स प्लस वाई प्लस। अब देखो यहाँ से देखेंगे तो कंप्लीट एंगल बन रहा है। देखो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड प्लस एंगल डब्ल्यू, इन सभी का जो एंगल का सम होता है वो 360 डिग्री होता है कंप्लीट एंगल। हिंदी में इसे तिरक रेखा के एक ही ओर बने कोण, ठीक है, कंप्लीट एंगल। अब यहाँ से देखो डब्ल्यू प्लस जो जेड प्लस डब्ल्यू है वो किसके इक्वल है, ये रहा एक्स प्लस वाई के इक्वल है। तो जेड प्लस डब्ल्यू की जगह पर हम एक्स प्लस वाई लगा देंगे, या वाई की जगह पर डब्ल्यू प्लस जेड लगा दो, एक ही बात है। एक्स प्लस वाई की जगह पर जेड प्लस डब्ल्यू की जगह पर हमने एक्स प्लस वाई लगा दिया और इज इक्वल टू है 360 डिग्री, ठीक है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। 2 बार एक्स आ गया तो 2 बार एक्स और एक्स कितने हो गए, 2x। वाई 2 बार आ गया, वाई प्लस वाई कितने हो गए, 2y। इन दोनों को अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू रह जाएगी x, ये y और ये 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर बन गया। व्हेन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन लाइन AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। सम है हमारे पास 5th। इन द डायग्राम या फिग POQ इज ए लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, OS टू अनदर रेज, लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR। प्रूव करना है हमने एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये हमने करना है प्रूफ। अब इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें ROS की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखते हैं ROS की वैल्यू क्या आएगी डायग्राम में से। अब यहाँ से देखो आप ROS को अलग करना है। ये जो एंगल हमारे पास बन रहे हैं, देखो एंगल POR पूरा बड़ा एंगल, ये जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, POR। एंगल POS प्लस में एंगल ROS, इन दोनों को जोड़ करेंगे, इस एंगल को ऐड करेंगे तो हमारे पास POR की वैल्यू आएगी, ठीक है। POR इज इक्वल टू किसके है, POS प्लस में ROS, ठीक है। तो ROS निकालेंगे तो ROP में से POS को माइनस कर देंगे, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। ठीक उसी प्रकार से यहाँ से बड़ा एंगल देखो कौन बन रहा है, SOR, ये पूरा बड़ा एंगल है, ठीक है। या RO यानी SOQ, ये या इसे QOS भी लिख सकते हैं। ये पूरा बड़ा एंगल बन रहा है, वो किसके इक्वल है, एंगल ROS प्लस में एंगल QOR, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास एंगल बनेगा QOS। इसमें से ROS की वैल्यू निकालेंगे छोटे एंगल की, ठीक है। तो बड़े एंगल में से बड़ा एंगल कौन सा है, QOS में से हम QOR माइनस कर देंगे तो ये छोटा वाला एंगल बच जाएगा। मतलब क्या है कि ये जो QOS है, QOS है, यहाँ पे लिख देते हैं QOS, वो किसके इक्वल है, QOS इक्वल है हमारा ROS प्लस QOR। इन दोनों को ऐड करने पे हमारे पास QOS की वैल्यू आती है। अब यहाँ से ROS निकालेंगे तो QOS, ये प्लस का QOR इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ जाएगी, ROS की, ठीक है। अब इन दोनों को एडिंग कर देंगे, ROS
फर्स्ट इक्वेशन में आर ओ पी माइनस पी ओ एस प्लस क्यू ओ एस माइनस क्यू ओ आर, इनको ऐड कर दिया हमने, ये तो 2s बन गए। अब आर ओ पी और आर ओ क्यू ये दोनों 90 के है, इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ये 90 का है, ये 90 का है, माइनस का प्लस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। वैल्यू बचेगी क्यू ओ एस प्लस का माइनस का पी ओ एस, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। यही हमने करना था प्रूफ कि हमारे पास आर ओ एस की वैल्यू क्या आई है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी का ये लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का। इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट पी, ड्रा ए फिग फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। दो एंगल बताने हमने, एक तो बताना है एक्स वाई क्यू और एक बताना है हमने रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। कोई भी आपने इस सम को करना है तो सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है, ठीक है। तो ये गिवन कंडीशन हमने लिख दी। सबसे पहले लीनियर पेयर बनाओ, कहाँ पे बन रही है, ठीक है। वैसे तो 2 जगह बन रही है, एक जगह भी बना सकते हैं, मतलब हमें बीच वाले एंगल की ज़रूरत ही नहीं, इसलिए हम ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो लीनियर पेयर कहाँ बन रही है, लीनियर पेयर बन रही है जेड वाई पी, जेड वाई पी ये पूरा बड़ा एंगल, ठीक है। जेड वाई पी और जेड वाई एक्स या एक्स वाई जेड इधर वाला साथ वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है ड्यू टू लीनियर पेयर, ठीक है। जेड वाई पी वैसे का वैसा, एक्स वाई जेड हमें 64 डिग्री है, तो जेड वाई पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री में से इसको माइनस कर देंगे तो वैल्यू क्या आ गई 116 डिग्री, ठीक है। अब आल्सो गिवन दैट रे, अब हमें दिया हुआ है देखो रे वाई क्यू, जो रे वाई क्यू है ये बीच में आ रही है, जो वाई क्यू की रे, ये क्या है, बाइसेक्ट कर रही है जेड वाई पी को, जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है, यानी उसको आधा कर रही है। तो इसका मतलब ये जो वाई क्यू रे है इसको आधे, यानी जेड वाई पी का हम हाफ कर देंगे। क्यों हाफ करेंगे, क्योंकि ये बाइसेक्ट है इसका, ठीक है। तो हमारे पास एंगल कौन से आएंगे, क्यू वाई पी और क्यू वाई जेड, ये दोनों के दोनों इक्वल आ जाएंगे क्योंकि आधे आधे बन जाएंगे, ठीक है। तो क्यू वाई पी क्या आ गया, हाफ जेड वाई पी का, ठीक है। इसका हाफ करेंगे 58, क्यू वाई पी और क्यू वाई जेड इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक्स वाई क्यू एंगल की वैल्यू क्या है, एक्स वाई क्यू, ठीक है। एक्स वाई और क्यू ये रहा पूरा बड़ा एंगल, ये पूरा बड़ा एंगल है एक्स वाई और क्यू, ठीक है। जो किसको ऐड करने पे बन रहा है, एक तो एंगल हमारा बन रहा है क्यू वाई जेड, क्यू वाई जेड और प्लस में एक्स वाई जेड, इन दोनों एंगलों को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास एंगल बनेगा एक्स वाई और क्यू, ठीक है। यही हमने लिखना है आगे। तो एक्स वाई क्यू, एक्स वाई जेड प्लस क्यू वाई जेड, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, इसकी वैल्यू हमने 58 डिग्री निकाल ली, तो इन दोनों को ऐड करके वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 122 डिग्री। अब हमने रिफ्लेक्स निकालना है क्यू वाई पी का, तो रिफ्लेक्स आपको पता है 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी की वैल्यू 58 डिग्री है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 302 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार हमने वैल्यू निकाल दी, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 122 डिग्री एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 302 डिग्री, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.1 जिसको हमने आज कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का इस एक्सरसाइज में डाउट नज़र आए तो आपने कमेंट कर ज़रूर बताना है।
और कमेंट कर कर ये बताना है कि आपको सम कैसे लगे, डिफ़िकल्ट लगे, इजी लगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो सबसे पहले आपने देखनी है, क्योंकि उस वीडियो के बेस पे ये हमारी जो एक्सरसाइज है 6.1 लाइंस एंड एंगल वाली, उसके बेस पर ये है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आपने बताना ज़रूर है अपनी रिव्यू देकर। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इस एक्सरसाइज की प्रिपरेशन कर लिए। थैंक यू।